नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना परवीन हाजिर हूँ आपके सामने किस्सों की पोटली के अंतर्गत एक नई रचना लेकर। सुनते हैं आज की रचना। दोस्तों, आज हम आपको दो ऐसी सत्य कथाएं सुना रहे हैं जिसको सुनने के बाद शायद आप अपनी जिंदगी जीने का नजरिया बदल दें या अपना जीने का अंदाज बदलना चाहें। कभी कभी आपके द्वारा की गई किसी की सहायता किसी का जीवन बदल सकती है। यदि जीवन में कुछ कमाना ही है तो पुण्य अर्जित कीजिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो स्वर्ग तक ले जाता है। सदा खुश रहिए और याद रखिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। पहली सत्य कथा हम आपको सुना रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद नेल्सन मंडेला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक रेस्तरां में खाना खाने गए। सबने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और खाना आने का इंतजार करने लगे। उसी समय मंडेला की सीट के सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति अपने खाने का इंतजार कर रहा था। मंडेला ने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उसे भी अपनी टेबल पर बुला के लेकर आओ। ऐसा ही हुआ। खाना आने के बाद सभी खाना खाने लगे। वो आदमी भी अपना खाना खाने लगा, पर उसके हाथ खाते हुए कांप रहे थे। खाना खत्म कर वो आदमी सिर झुकाकर रेस्तरां से बाहर निकल गया। उस आदमी के जाने के बाद मंडेला के सुरक्षा अधिकारियों ने मंडेला से कहा कि वो व्यक्ति शायद बहुत बीमार था। खाते वक्त उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और वह खुद भी कांप रहा था। मंडेला ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह उस जेल का जेलर था जिसमें मुझे कैद कर रखा हुआ था। जब कभी मुझे यातनाएं दी जाती और मैं करहाते हुए पानी मांगता था तो ये मेरे ऊपर पेशाब करता था। मंडेला ने कहा, अब मैं राष्ट्रपति बन गया हूँ। उसने समझा कि मैं भी उसके साथ शायद वैसा ही व्यवहार करूंगा, पर मेरा चरित्र ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाता है। वही धैर्य और सहिष्णुता की मानसिकता हमें विकास की ओर ले जाती है। अब दूसरी कथा आपको सुनाते हैं। मुंबई से बेंगलुरु जा रही ट्रेन में सफर के दौरान टीसी ने सीट के नीचे छिपी लगभग 13-14 साल की लड़की से कहा, टिकट कहाँ है? कांपती हुई लड़की बोली, नहीं है साहब। टीसी ने बोला, तो गाड़ी से उतरो, इसका टिकट मैं दे रही हूँ। पीछे से सहयात्री उषा भट्टाचार्य जी की आवाज आई, जो पेशे से प्रोफेसर थी। उषा जी बोली, तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की ने कहा, पता नहीं मैम। उषा जी ने फिर पूछा, तब मेरे साथ चलो बेंगलुरु तक। उषा जी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बताया, चित्रा। बेंगलुरु पहुंचकर उषा जी ने चित्रा को अपनी जान पहचान की स्वयंसेवी संस्था को सौंप दिया और एक अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करवा दिया। जल्द ही उषा जी का ट्रांसफर दिल्ली हो गया, जिसके कारण चित्रा से संपर्क टूट चुका था। कभी कभार केवल फोन पर बात हो जाया करती थी। करीब 20 साल बाद उषा जी को एक लेक्चर देने के लिए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका बुलाया गया। लेक्चर के बाद जब वह होटल का बिल देने रिसेप्शन पर गईं तो पता चला पीछे खड़े एक खूबसूरत दंपत्ति ने बिल चुका दिया था। उषा जी ने कहा कि तुमने मेरा बिल क्यों भरा? मैम, यह मुंबई से बेंगलुरु तक के रेल टिकट के सामने कुछ भी नहीं है। उषा जी ने तुरंत कहा, अरे चित्रा और कोई नहीं बल्कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति थी, जो इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की पत्नी है। दोस्तों, यह लघु कथा उन्हीं की लिखी पुस्तक द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क से ली गई है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। हम बुक का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी कथाओं से रूबरू कराया। आशा करते हैं आपको किस्सों की पोटली से यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपका हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल या फिर सुझाव है, या आप हमारे इस कार्यक्रम में और भी कुछ देखना और सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।